रामपुर गांव के किसान मनोहर को अपनी पत्नी कंचन से 3 बेटे हुए। जब मनोहर की उम्र बहुत ज्यादा हो गई तो उसने खेतों में काम करना छोड़ दिया। जब किसान मनोहर ने अपनी पत्नी से बताया कि उससे अब काम नहीं होता, तो पत्नी ने जवाब दिया कि उसे काम का बोझ 3 बेटों में बांट देना चाहिए। मनोहर की चिंता ये थी कि वह खेतों की जिम्मेदारी किसे दे और कौन सबसे होनहार बेटा है ये कैसे पता चलेगा। पत्नी ने मनोहर को तीनों की परीक्षा लेने की सलाह दी। इस बात को मानते हुए अगली सुबह मनोहर ने तीनों बेटों राजू, महेश और मुकेश तीनों को बुलाया और बताया कि वह अब खेतों की जिम्मेदारी उन्हें देना चाहता है। तीनों बेटों ने एक एक करके खुद को इस सवाल पर एक दूसरे से बेहतर बताया। मनोहर ने कहा इस बात का फैसला वह खुद करेगा। अगली सुबह मनोहर ने तीनों बेटों को गाय के बाड़े के पास बुलाया और कहा इस बाड़े में 3 जादुई गायें हैं और तीनों बेटों को एक एक गाय पालनी है और साथ ही खेत पर काम भी करना है। तीनों में से जो सबसे ज्यादा ईमानदार, मेहनती और काबिल होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की बन जाएगी और खेत उसी बेटे को दिए जाएंगे। इसी के साथ तीनों बेटों को 10 दिन का समय मिला और एक एक गाय लेकर तीनों खेतों पर चले गए। तीनों बेटों को गाय का ख्याल भी रखना था और खेत पर काम भी करना था। 2 दिन तक तो तीनों ध्यान से गाय को रखते हैं, लेकिन तीसरे दिन से महेश और राजू गाय की सेवा से चिढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ा बेटा राजू खेत पर काम करने के बजाय सिर्फ गाय के पास बैठा रहता और चारा खिलाता रहता। दूसरे बेटे का भी यही हाल था, लेकिन तीसरा बेटा मुकेश ईमानदारी से काम करते हुए गाय की सेवा भी करता और साथ में खेती करते हुए बुवाई करने भी जाता। इस तरह 10 दिन बीत गए। अब तीनों बेटों की अपने पिता से मिलने की बारी थी। राजू ने सोचा कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए जमीन उसे नहीं मिलेगी और न ही पिता के कहे अनुसार गाय सोने की बनी थी। ऐसे में उसने गाय को सुनहरे रंग से रंग दिया ताकि ऐसा लगे कि उसकी गाय सोने की हो गई है। महेश ने भी डर के मारे यही तरीका अपनाते हुए सुनहरा रंग गाय पर चढ़ा दिया। राजू और महेश की गाय देखकर पिता मनोहर हैरान रह गया और इसी समय मुकेश मौके पर पहुंचा, लेकिन उसकी गाय तो पहले की तरह ही सफेद थी। छोटे बेटे ने माफी मांगी कि वह पिता की कसौटी पर खरा नहीं उतर सका और कहा कि उसने गाय की सेवा के साथ दूध बेचकर कुछ पैसे जमा किए हैं और उसने पैसे पिता को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बाकी दोनों बेटों ने पूछा कि शर्त के मुताबिक जादुई गाय तो उनके पास है, तो बूढ़े किसान ने कहा कि यह कोई जादुई गाय नहीं है और ना ही सोने की बन सकती है। ये तो सिर्फ परीक्षा लेने के लिए बेटों से बोली गई बात थी। रंग चढ़ाकर उन्होंने गाय को परेशान किया, इसलिए दोनों बेटों को सजा दी गई कि वह अब गाय का बाड़ा संभालेंगे। कहानी की सीख, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना ईमानदारी से अपना काम करता है, सफलता उसे ही मिलती है।